Neurodegenerative disorder is related to brain. Neuro means brain. Everything which consists of the neuro word, मतलब हम ब्रेन की बात कर रहे हैं या अपने नर्वस सिस्टम की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये अफेक्ट करता है एल्डरली इंडिविजुअल्स को, जो लोगों की उम्र होने लगती है, बूढ़े होने लगते हैं, उनको ज़्यादा इफेक्ट करता है। कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट, मेमोरी लॉस एंड फंक्शनल डिक्लाइंस, मतलब मेमोरी लॉस होना, चीज़ों को भूलना या ब्रेन का नॉर्मल फंक्शन ना करना। This disease mainly affects the hippocampus, cerebral cortex and other parts of the brain involved in memory and learning. ये और भी चीज़ों को अफेक्ट करता है मेमोरी के लिए, और चीज़ों को याद करना, नई चीज़ों को सीखना नहीं होता, नहीं कर पाते हैं। अल्जाइमर लीड्स टू डिमेंशिया कंडीशन। डिमेंशिया माने लॉस ऑफ मेमोरी या अपनी भाषा को भूल जाना। ये एक नॉर्मल फंक्शन है न्यूरॉन का। न्यूरॉन फंक्शनल यूनिट होती है नर्वस सिस्टम की। एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से कनेक्टेड होता है थ्रू द पार्ट साइनेप्सिस। साइनेप्सिस से एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से कनेक्ट करता है। ये एक नॉर्मल फंक्शन है ब्रेन का। दीज आर द नॉर्मल फंक्शंस वेयर न्यूरॉन कनेक्ट्स टू न्यूरॉन थ्रू साइनेप्सिस, ट्रांसफर सिग्नल टू प्रोसेस नॉर्मल फंक्शंस ऑफ बॉडी। Synapse is the area where two neurons are joined through neurotransmitter to transmit signals. नॉर्मल है ये। अल्जाइमर डिजीज़ होता कैसे है? 3 रीज़न है इसके पीछे। या तो प्लक का फॉर्मेशन हो जाए एक्टिव, या फिर ये जो प्लक का फॉर्मेशन है ये आगे जाके एक्टिवेट कर दे इम्यून सिस्टम को, और या फिर ब्रेकिंग हो जाए माइक्रोट्यूब्यूल्स की, ठीक है। अब देखते हैं कैसे होगा। प्लक का फॉर्मेशन कहाँ होगा? ब्रेन सेल में होगा। ब्रेन सेल प्लक का फॉर्मेशन करेगी बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ बीटा एमिलॉइड प्रोटीन। अब ये बीटा एमिलॉइड प्रोटीन होता क्या है? सेल मेम्ब्रेन जो होती है न्यूरॉन की, उसमें एक प्रोटीन होता है कॉल्ड अमाइलेज प्रीकर्सर प्रोटीन। अमाइलेज का प्रीकर्सर प्रोटीन होता है एपीपी, उसको शॉर्ट फॉर्म में कह सकते हैं। उसकी ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है इसमें एक प्रोटीन होता है एपीपी, ठीक है। अब ये हेल्प करता है सेल को रिपेयर करने में, और ग्रोथ अच्छी होती है, ग्रोथ के लिए होता है मेनली ये चीज़। एक पीरियड ऑफ टाइम के बाद 2 एंजाइम एक्टिवेट होते हैं, अल्फ़ा सिक्रीटेस और गामा सिक्रीटेस, ठीक है। ये अल्फ़ा सिक्रीटेस इसमें कट लगाता है इस पार्ट पे, ये जो प्रोटीन है इसी को मैंने यहाँ बनाया है, इसको यहाँ कट लगाएगा, और गामा सिक्रीटेस यहाँ कट लगाएगा। इट ब्रेक्स प्रोटीन बाय कटिंग इट इनटू 2 पार्ट्स। 2 पार्ट में कट हो जाएंगे, और ये कट होने के बाद सॉल्युबल हो जाते हैं बॉडी में, ठीक है। बट ये नॉर्मल कंडीशन थी। पर अगर अल्जाइमर की कंडीशन आती है तो ये क्या होगा? एक एंजाइम एक्टिवेट होता है बीटा सिक्रीटेस, इट ब्रेक द एपीपी फ्रॉम इट्स अनइवन पार्ट। अनइवन माने जो चीज़ यहाँ से कट लगनी थी और यहाँ कट लगना था, वो कट बीटा सिक्रीटेज यहाँ लगा रहा है, जिसकी वजह से रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ बीटा एमिलॉइड, ये इसका फॉर्मेशन कर लेता है, जो कि मैंने यहाँ बताया था। ये एक तरीके का प्रोटीन है जो कि इनसॉल्युबल होता है नेचर में। इसका नेचर सॉल्युबल होना नहीं है। धीरे धीरे करके ये जब प्रोसेस होता जाएगा, इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ प्लग in brain cells. After a period of time, this beta amyloid start increasing in numbers, forms plug called beta amyloid plug. ये जब increase होते जाते हैं, धीरे धीरे डिपोजिशन होता जाता है, तो ये प्लग का फॉर्मेशन कर लेता है, जिसका नाम होता है बीटा एमलॉइड प्लग। इन बिटवीन 2 न्यूरॉन एट साइनेप्सिस इट ब्लॉक्स न्यूरोट्रांसमीटर। ये न्यूरॉन दोनों जहाँ कनेक्ट होते हैं साइनेप्स पे, वहाँ पे ये प्लग का फॉर्मेशन करेगा, और वो न्यूरोट्रांसमीटर को ब्लॉक कर देगा। मतलब वहाँ से अपना जो भी सिग्नल है वो ट्रांसपोर्ट होगा ही नहीं। बीटा एमलॉइड प्लग ऑल्सो एक्टिवेट इम्यून सिस्टम। अगर ये कंडीशन ज़्यादा बढ़ जाती है तो फिर ये इम्यून रिस्पॉन्स को एक्टिवेट कर देगी। जैसे इम्यून रिस्पॉन्स एक्टिवेट हो जाता है, दीज सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम के जो सेल्स होते हैं वो खाने लगते हैं बीटा एमलॉइड प्लग को। दे स्टार्ट ईटिंग बीटा एमलॉइड प्लग धीरे धीरे। इसके साथ साथ ऑल्सो सिक्रीट केमिकल विच स्टार्ट ईटिंग नॉर्मल न्यूरॉन सेल्स। ये केमिकल भी एक्टिवेट कर देता है
जो कि नॉर्मल न्यूरॉन सेल्स को खाने लगता है। बीटा एमलॉइड प्लग एक्टिवेट अ पाथवे ऑफ न्यूरॉन सेल माइक्रोट्यूब्यूल्स। बीटा एमलॉइड प्लग एक पाथवे बना लेता है। पाथवे कैसा? ये कैसा रास्ता बना लेगा यहाँ जाने का, ये पाथवे है माइक्रोट्यूब्यूल्स से, ठीक है। माइक्रोट्यूब्यूल्स में एक प्रोटीन प्रेजेंट होता है, टाउ प्रोटीन कहते हैं। बिकॉज ऑफ प्लग इट एक्टिवेट्स अ एंजाइम कॉल्ड काइनेज। ये नॉर्मल कंडीशन है जहाँ टाउ प्रोटीन माइक्रोट्यूब्यूल्स को जोड़ के रखा है, ये नॉर्मल है। बट अगर प्लग का फॉर्मेशन हुआ है तो ये एक एंजाइम को एक्टिवेट कर देगा जिसका नाम है काइनेज। ये क्या करेगा, ये काइनेज एक फॉस्फेट ग्रुप को लेके आएगा और ये टाउ प्रोटीन के साथ अटैच करवाएगा। टाउ प्रोटीन एक स्टार्ट रिलीजिंग एंड स्टार्ट फॉर्मिंग प्लग क्लस्टर एट एक्सॉन रीजन इनसाइड न्यूरॉन। एक्सॉन रीजन क्या होता है? ये न्यूरॉन का एक्सॉन रीजन होता है, ये वाला पार्ट। तो यहाँ पे प्लग का फॉर्मेशन करने लगेगा टाउ प्रोटीन फॉस्फेट चेन के साथ मिक्स होके, ठीक है। माइक्रोट्यूब्यूल टूटने लगेगा और एक बार ये माइक्रोट्यूब्यूल्स टूट गया तो जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो ट्रांसपोर्ट नहीं होंगे, फंक्शन स्टॉप हो जाएगा, न्यूरॉन फंक्शनलेस बन जाएगा। और जैसे जैसे न्यूरॉन डिक्रीज होने लगेंगे नंबर में, हमें अल्जाइमर डिजीज़ हो जाएगा। थैंक यू।